Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about B.Ed first year and your subject is Adhigam F शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग कि आपका जो MCQ की पहली क्लास आज मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो अगर आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है हाल ही फिलहाल में तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मिस जरूर करेंगे क्योंकि इतने मेन क्वेश्चंस इसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए गाइस विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं। इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा सा और टाइम दूंगा और आप सभी को बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट्स को पेड कोर्स लेना है तो पेड कोर्स में एट प्रेजेंट टाइम पे 50% ऑफ चल रहा, तो उसके बारे में थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तो ये गाइस B.Ed फर्स्ट ईयर के लिए बम्पर ऑफर चल रहा है एट प्रेजेंट टाइम पे, B.Ed स्पेशल ऑफर चल रहा है। ठीक है, इस कोर्स को आप लोग सिर्फ और सिर्फ 31 अगस्त तक ही ले सकते हैं, उसके बाद में इस कोर्स में एनरोलमेंट बंद हो जाएंगे और ये कोर्स जो है वो आपको सिर्फ एट अ प्रेजेंट टाइम पर 999 रुपीज़ का मिल जाएगा। 50% ऑफ चल रहा है। इससे बेहतरीन ऑफर, ये इससे बेहतरीन कोर्स आपको कभी नहीं मिलने वाला है। कोर्स के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। जो आपका कोर्स है B.Ed फर्स्ट ईयर का मास्टर बैच, उसको थोड़ा देख लीजिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी। बाकी आप सभी से कहना चाहूँगा किसी भी तरीके का आपका डाउट हो, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर रखा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं, वो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर देंगे। देन बात करना चाहूँगा जितने भी कैंडिडेट हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इन 3-4 जगह से क्या होता है कि जितनी भी आपकी ऑफिशियली अपडेट होती है आपके एग्जाम रिगार्डिंग, ठीक है, वो सारी की सारी अपडेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। बाकी जितना भी फ्री कंटेंट है वो आपको इन सारी जगह पे मिल जाएगा। कुछ कंटेंट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, कुछ आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा और कुछ बाकी बचा हुआ चीज़ें आपको बोल सकते हैं फेसबुक पेज पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आपका आज का होने वाला उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में डिटेल में बता दूं। तो गाइस B.Ed फर्स्ट ईयर मास्टर बैच की जो अगर बात करता हूं तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, देन PDF नोट्स, और जो अगर लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। सबसे बेहतरीन और बेस्ट चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है वो है आपका डाउट सेशन। ठीक है, यहाँ पे आप डाउट, आपके जो डाउट होते हैं वो आपके पर्सनली डाउट ले सकते हैं। आप कोई भी टाइम अपना निकाल लीजिए, उस टाइम पे आप चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकते हैं, डाउट कन्फर्म कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना कोई भी क्वेश्चन भेजिएगा, टेक्निकल टीम सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करेगी। देन बात करता हूँ इसमें आपको क्या मिलने वाला है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए मैं कह सकता हूँ कि आपकी परसेंट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आज का पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आने वाला। तो गाइस क्लास को स्टार्ट कर दिया है, B.Ed फर्स्ट ईयर की है, लेटेस्ट पैटर्न पे सारी की सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया गया। ऑल यूनिवर्सिटी, आपकी कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस आपका सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग होना चाहिए। और B.Ed फर्स्ट ईयर के हैं तो भी सेकंड ईयर में भी आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। बाकी फर्स्ट ईयर के लिए तो ये आज बोल सकता हूँ कि रामबाण है या बोल सकते हैं एग्जाम वॉरियर बाण है। ठीक है, इसमें आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, कितने आपकी यूनिट रहती हैं आपको। तो अधिगम एवं शिक्षण, इसको हम लर्निंग एंड टीचिंग बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फर्स्ट यूनिट आपकी इसमें जो रहती है वो रहती है मनोविज्ञान एवं शिक्षण अधिगम। सेकंड यूनिट जो आपकी रहती है वो रहती है बुद्धि एवं सृजनात्मक। थर्ड यूनिट जो आपकी यहाँ पे रहती है अधिगम एवं अभिप्रेरणा। चौथी यूनिट आपकी रहती है शिक्षण एवं अधिगम। ठीक है, इसके बाद में इसमें आपके अलग अलग ये चैप्टर्स है तो इनको आप लोग ईजिली खुद से आप देख लीजिएगा। ठीक है, देन मैं बात करता हूँ आपका फिफ्थ आपकी जो यूनिट आती है वो आती है शिक्षण एवं अधिगम की आवश्यकताएं। ठीक है, देन बात करता हूँ MCQ क्वेश्चन। अब यहाँ से आपके MCQ क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बता दीजिए आपके रिगार्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब गाइस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझाऊंगा अभी मैं। ठीक है, बाकी मैं क्या करूंगा क्वेश्चंस बोल के डायरेक्ट इनके आंसर बता दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। यानी कि जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लें उतना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। एटलीस्ट 25 से 50 क्वेश्चन तो हम हमारी वीडियोज़ में कवर करते हैं, आप सभी को मालूम हो। पहला क्वेश्चन बात करेगी मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला है आत्मा का विज्ञान, दूसरा व्यवहार का विज्ञान, तीसरा मन का विज्ञान, चौथा अनुभव का विज्ञान। तो
तो राइट आंसर क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं कि गाइस जितने भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हो आप सभी से कहना चाहूँगा कि वीडियो को थोड़ा सा इस तरीके से देखिएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन के बाद में आपको खुद से इसका आंसर सेलेक्ट करना है कि आपके रिगार्डिंग ये आंसर होना चाहिए। देन आपको वीडियो को वापस से प्ले करना है और देखना है कि इसका आंसर मैंने सही किया गलत किया। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो क्लिक करता है कि क्या आंसर होना चाहिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रेटेजी बहुत बेहतरीन, बहुत बेस्ट रहती है सभी के लिए, ठीक है। तो गाइस पहले का जो अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है, अनुभव का विज्ञान, ठीक है। जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, अनुभव करते हैं, उसका विज्ञान की बात करी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की साइकोलॉजी, जिसको साइकोलॉजी शब्द, इसमें पी जो है इंग्लिश में साइलेंट रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, ये पूछा गया, यानी कौन से भाषा के शब्द से हुई है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आपका यानी कि ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, ठीक है। धन्यवाद करता हूँ प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में कहा गया है पश्चिमी देशों में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी। पश्चिमी देशों में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी। राइट आंसर की अगर बात करता हूँ ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि वुडट, क्या नाम है, वुडट ने स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के, ठीक है। 4 में पूछा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान, यह कथन जो है वो किसका है, यह हमसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा यह जो कथन है वो किसने दिया है, वॉटसन ने दिया है। नेक्स्ट बात करता हूँ 5 क्वेश्चन की। तो 5 प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि ऊपर नीचे पहुँच गए। प्रश्न 5 में कहा गया है कि पावलाव, ठीक है, पावलाव ने प्रसिद्ध अनुबंध का प्रयोग किस पर किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात करता हूं, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, कुत्ते पे किया था, ठीक है। धन्यवाद करता हूं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में हमसे क्या पूछा गया है कि सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किया गया। सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन जो है वो किस ऑथर ने किया, या किस लेखक ने, या किस राइटर ने किया है, यह हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन जो किया है वो थार्नडाइक ने किया, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद करता हूं प्रश्न 7 पे, यहाँ पे 70 लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। 7 है। 7 प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कोहलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं। जो कोहलर हैं, ठीक है, ये राइटर हैं, एक ऑथर है, तो ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के लिए, तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कोहलर जो हैं वो सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 8 की। तो क्वेश्चन 8 में या प्रश्न 8 में जो है वो क्या कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के सिद्धांत व परिणाम का शिक्षा में अनुप्रयोग है, ये किसने कहा है, ठीक है, ये पूछा गया। तो ये किसने कहा है, तो ध्यान रखिएगा कॉल सानिक ने ये कहा, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न 9 की जो अगर बात करते हैं तो प्रश्न 9 में क्या पूछा गया है, प्रभावी अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। क्या कहा गया, प्रभावी अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, ये पूछा गया कि इनके कौन प्रवर्तक हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्लूम जो है वो प्रवर्तक है। नेक्स्ट बात करता हूँ प्रश्न 10 की। तो 10 में पूछा गया है कि प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रथम पद है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रच प्रक्रिया का अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। 11 का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए एक बार। तो गाइस 11 में बात करी गई है कि प्रशिक्षण अधिगम एवं अथवा पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रवर्तक है। तो इसका राइट आंसर की बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए सचमैन जो है वो कौन है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया एक तंत्रात्मक
शिक्षण व्यवस्था होती है, एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था जो है वो कौन सी होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। नेक्स्ट बात करता हूँ 13 की। 13 में बात करी गई संज्ञानात्मक संरचना का विकास करना प्रमुख उद्देश्य है। क्या कहा गया है? संज्ञानात्मक संरचना का विकास करना प्रमुख उद्देश्य है। किसका प्रमुख उद्देश्य है, ये हमसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान का। नेक्स्ट बात करता हूँ 14 की। तो 14 में कहा गया है सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के समर्थक हैं, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के समर्थक हैं। तो यह राइट आंसर इसका आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी स्किनर जो हैं वो हैं इसके समर्थक। नेक्स्ट बात करता हूँ 15 की। तो 15 प्रश्न में जो है वो हमसे क्या पूछा गया है, इसको समझिएगा थोड़ा सा और छोटा करते हैं। 15 में जो हमसे पूछा गया है वो कहा गया है बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता, यह किसने कहा है? यह जो कथन है वह कथन किसका है, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा यह कथन क्रूज का है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन बात करता हूँ 16 की। 16 क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है? 16 में हमसे पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यह कथन जो है वो किसने कहा है, यह पूछा गया है। तो यह कथन स्टीफन ने कहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन बात कर रहा हूँ 17 की। तो 17 में पूछा गया है निष्पत्ति इक्वल टू योग्यता प्लस अभिप्रेरणा किसने कहा है? यह फॉर्मूला बोल सकते हैं, यह रूल जो है किसने दिया है, यह भी हम कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यह रूल जो है वह किसका है, स्किनर का है। यानी कि निष्पत्ति बराबर या इक्वल टू योग्यता प्लस अभिप्रेरणा, यानी कि अभिप्रेरणा और योग्यता मिलकर क्या बनता है, निष्पत्ति बनता है। नेक्स्ट बात करता हूँ प्रश्न 18 की। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल सकते हैं, 2018 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। 18 में पूछा गया सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन डैश द्वारा किया जाता है, यानी कि सीखने का प्रतिपादन का नियम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जो है थारनाइक द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 18 की। आत्मज्ञान तथा अभिवृत्ति का अर्जन ही अधिगम है, यह कथन जो है वो किसका है, यह पूछा गया है। तो यह कथन जो है क्रो का, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन बात करता हूँ क्वेश्चन 20 की। 20 क्वेश्चन में कहा गया सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है, यह 2019 का प्रश्न है। तो यह जो है यह आपका स्किनर ने कहा, यह कथन बोल सकते हैं किसका है, स्किनर का। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन स्किनर ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट 21 की बात करते हैं। 21 में कहा गया है कि निम्नांकित में से कौन से सर्वे को कम से कम समय में संपन्न कर लिया जा सकता है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा, यानी कि दूरभाषा सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 22 की। 22 में कहा गया है प्रयोगात्मक विधि में किसकी कमी पाई जाती है। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि में किसकी कमी पाई जाती है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बाह्य वैधता। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 23 की। 23 में कहा गया है जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देन बाकी यहाँ से पहला ऑप्शन जो है वो आपका है ये ए, फिर ये बी सी होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो 23 की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो 23 में कहा गया जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहा जाता है नियंत्रित समूह, वांछित समूह या तुल्यक समूह या प्रयोगात्मक समूह। तो इसका करेक्ट आंसर की जो अगर बात करता हूँ तो आपका तुल्यक समूह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 24 में कहा गया है प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है। क्या पूछा गया, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता जो है क्या होती है, यह पूछा गया है। पहला ऑप्शन की जो मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास। दूसरा उदार एवं हसमुख प्रकृति। तीसरा दूसरों के प्रति आदर एवं सम्मान का
भाव रखते। चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो उसका राइट आंसर की बात करता हूं तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, देन आगे बढ़ता हूं 25 क्वेश्चन को देखते हैं। 25 क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है, एक सेकेंड, ठीक है, 25 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रयोग की योजना को कहते हैं, प्रयोग की योजना को कहते हैं, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा प्रायोगिक अभिकल्प, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? प्रायोगिक अभिकल्प। नेक्स्ट बात करता हूं 26 की। तो 26 में क्या पूछा गया है? 26 में कहा गया पद्धति शब्द का अर्थ है। 50 क्वेश्चन में एटलीस्ट कम कवर करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस इतना जो अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन में कहा गया पद्धति शब्द का अर्थ क्या है, यह हमसे पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा पद्धति शब्द का जो अर्थ होता है, पद्धति से तात्पर्य उस मार्ग से है, ठीक है, जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन बात करता हूं 27 की। तो 27 प्रश्न में कहा गया प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? सबसे पहली जो मनोवैज्ञानिक बोल सकते हैं साइंस लैब जो थी वो कहाँ स्थापना हुई थी, कहाँ बनी थी, यह पूछा गया है। तो 27 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1879 में बनी थी। ठीक है, देन बात करता हूँ मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? जो मनोविज्ञान है वो किस प्रकार का विज्ञान है? पहला ऑप्शन विधायक नियामक, ठीक है, देन विधायक एवं नियामक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, वो आपका करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे आपकी वो ट्रिक फेल हो जाएगी। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये आपका विधायक विज्ञान है। ठीक है, देन बात करता हूँ 29 की। 29 में बात करी गई है कि मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत किसने की थी? मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत किसने की थी, यह पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा वुड्स ने की थी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या ये वुड्स है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सही से लिखा नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा सा एरर कर देता है कुछ जो मात्रा वगैरह होती है, हलंत वगैरह होती है उनमें, जब फॉन्ट चेंज होते हैं। तो 30 की बात करता हूँ। 30 में पूछा गया है भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण है? तो ध्यान रखिएगा 5 उप परीक्षण थे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 31 की। 31 में बात करेगी एस जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण 1963 में कुल कितने प्रश्न हैं? यानी कि एस जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण में कुल कितने प्रश्न हैं, यह पूछा गया है हमसे। तो ध्यान रखिएगा 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 100, यानी कि 100 थे। ठीक है, 32 की बात करता हूँ कि डेविड आशुबेल का प्रतिमान बल देता है। डेविड आशुबेल का प्रतिमान बल देता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ज्ञान संबंधी स्थायी ढांचे पर। ठीक है, 33 की बात करता हूँ। 33 में कहा गया है ब्लूम की मान्यता है अनुवर्ग, पहला ऑप्शन है अनुवर्ग सुधारात्मक होना, दूसरा अनुवर्ग काल्पनिक होना, तीसरा अनुवर्ग वाद विवाद समस्या पर आधारित होना, चौथा अनुवर्ग प्रयोगात्मक होना। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, या बोल सकते हैं अनुवर्ग वाद विवाद समस्या पर आधारित होना चाहिए। प्रश्न 33 में कहा गया है हमसे क्या, निम्न में से किस शिक्षण प्रतिमान में कक्षा का वातावरण प्रभुत्ववादी रहता है? ठीक है, तो 34 की जो मैं बात करता हूं ध्यान रखिएगा कंप्यूटर आधारित प्रतिमान, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन बात करता हूं 35 की। 35 प्रश्न में कहा गया शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग जो है वो किस में किया जाता है? ध्यान रखिएगा, तो ये आपका शिक्षण में भी होता है, पाठ्यक्रम निर्माण में भी होता है, सामग्री के निर्माण में भी होता है, यानी कि इन सभी में, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन बात करता हूं क्वेश्चन 36 की। तो 36 प्रश्न में जो हमसे पूछा गया उसके बारे में बात कर रहा हूं। पिछड़ा हुआ बालक, ठीक है, थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन में अध्ययन काल के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप अपनी कक्षा के नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालक के
लिए सामान्य कार्य है। यानी कि सिंपल सा समझिएगा, यह कथन किसने कहा है कि यानी कि बचपन में जो हम छोटी क्लासेस पढ़ चुके हैं और हम वो काम ना कर पाए या वो चीज़ ना पढ़ पाएँ, तो उसके बारे में बात करी गई है। तो यह जो कथन है, यह कथन किसका है, ध्यान रखिएगा, साइरिन बर्ड का है, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन बात करता हूँ 37 की। तो 37 प्रश्न में जो पूछा गया है उसको समझिएगा कि 120 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा श्रेष्ठ श्रेणी में, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देन बात करता हूँ 38 की। तो 38 प्रश्न में जो हमसे पूछा गया है, क्या कहा गया है, जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। यह कथन जो है वो किसका है, यह पूछा गया। तो यह कथन क्रो एंड क्रो का, यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन बात करता हूं मैं यहाँ पे, द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्ड नामक पुस्तक किसने, यानी ये बुक है वो किस ऑथर की है, किस राइटर की है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 39 का जो करेक्ट आंसर की बात करता हूँ तो ऑप्शन ए, यानी कि यह जो बुक है वो बर्ड की है, यानी कि द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्ड नामक जो बुक है वो किसकी, बर्ड की है। देन बात करता हूँ 40 की। तो 40 क्वेश्चन में कहा गया इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक, यानी कि इस पुस्तक के राइटर या ऑथर कौन है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के जो ऑथर है गाइस, वो आपके हिलगार्ड तथा, ठीक है, एटकिसन, कौन, हिलगार्ड तथा एटकिसन, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं 41 के, और एटलीस्ट 10 क्वेश्चन बस बचे हैं, विद इन 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति, यह कथन जो है वो किसका है, यह हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो का कथन है यह कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति जो है वो यह कथन जो है किसने दिया था, क्रो एंड क्रो ने दिया था। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 42 क्वेश्चन में हमसे कहा गया बुद्धि की प्रमुख विशेषता होती है, जो हमारा माइंड है इसकी प्रमुख विशेषता होती है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जन्मजात शक्ति, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि एवं ज्ञान के अंतर होता है, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि सीखने की क्षमता, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 43 की। तो 43 क्वेश्चन में कहा गया है विनय साइमन परीक्षण में संशोधन करने वाले, विनय साइमन परीक्षण में संशोधन करने वाले जो है वो कौन है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा टर्मन, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देन बात करता हूँ 44 की। 44 में हमसे पूछा गया है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, यह जो कथन या बोल सकते हैं ये रूल जो है वो किसने दिया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा यह गिलफोर्ड ने दिया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देन बात करता हूँ 45 की। 45 क्वेश्चन में कहा गया है स्टैनफोर्ड बिन स्केल का विकास किस देश में किया गया है। ठीक है, तो यूएसए में किया गया, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन बात करता हूँ 46 की। 46 में कहा गया 125 बुद्धि लब्ध, यानी कि आईक्यू लेवल, 125 आईक्यू लेवल बोल सकते हैं। ठीक है, बुद्धि लब्ध वाला किस वर्ग में आएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ये जो है 125 बुद्धि लब्ध वाले जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, ये कौन से वर्ग में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये प्रमुख वर्ग में आते हैं, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रमुख बुद्धि में आते हैं। ठीक है, फिर बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। 47 क्वेश्चन में बात करी गई है कि अग्रिम व्यवस्थापक अथवा प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आशुबेल, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 48 की। तो 48 में जो है हमसे क्या पूछा गया है, सामाजिक प्रणाली की दृष्टि से अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है। पहला है ऑप्शन मध्यम संरचना, दूसरा उच्च संरचना, तीसरा निम्न संरचना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा मध्यम संरचना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देन बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। तो 49 क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है, थोड़ा सा जूम करते हैं। 49 क्वेश्चन पूछा गया अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन है, अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि असुबेल। नेक्स्ट बात करता हूँ 50 की, और इस क्वेश्चन को आपको करना है होमवर्क से। क्वेश्चन को मैं एक बार बता देता हूँ कि क्या करना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, परंपरागत प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, सचमैन, जाइस, ठीक है, एंड मार्सवेल, देन जैशूट और ब्लूवेल। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको होमवर्क में करके देना है, ये आपका क्वेश्चन है। और बाकी इस चीज़ को
का आंसर आप कमेंट में करके मेंशन करना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका आंसर बताऊंगा। इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। देन मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।